मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, फातिमा बिनते अबी हुबैश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि अल्लाह के रसूल, वो ऐसी औरत हूँ कि अक्सर मुस्तहाज़ा रहती हूँ, फिर पाक नहीं हो पाती, क्या मैं नमाज छोड़ दूँ? आपने फरमाया नहीं, ये एक रग का खून है, यानी एक रग है, हैज़ नहीं है। बस जब तुम्हारे हैज़ का ज़माना आ जाए तो नमाज छोड़ दो, जब गुजर जाए तो अपने खून यानी जिस्म को उसको धो लो, उसके बाद नमाज पढ़ो, फिर हर नमाज के लिए वुज़ू किया करो यहाँ तक कि फिर हैज़ का वक्त आ जाए तो नमाज छोड़ दो। ये इससे हमें इस्तिहाज़ा का मसला, ख़वातीन की जो ये तारीफ़ होती है, हैज़ के याम होते हैं, बिगड़ जाते हैं, कभी ज़्यादा दिन के लिए आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिन तक हैज़ आ रहा है, उसके बारे में शरीयत में क्या हुक्म है? तो वो एक खातून यानी सहाबिया हैं, फातिमा बिनते अबी हुबैश, आके अर्ज़ करती हैं, अल्लाह के रसूल ये मसला है। तो आपने फरमाया कि तो क्या मैं नमाज छोड़ दूँ? याद रखिएगा, अगर किसी खातून के हैज़ जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, ये डेट आना उसको सही नहीं आ रही है, उतने दिन नहीं है बल्कि ज़्यादा बढ़ गया, उसको शरीयत में इस्तिहाज़ा कहते हैं। इस्तिहाज़ा, हैज़ से इस्तिहाज़ा, और उस ऐसी खातून को मुस्तहाज़ा कहा जाता है। ठीक है, ऐसी खातून मुस्तहाज़ा होती हैं और उस खून को जो हैज़ के अय्याम से ज़्यादा, हर किसी की आदत अलग होती है, 5 दिन 7 दिन 3 दिन, यानी अक्सर 7 दिनों में होते हैं ये हैज़ जो होता है। तो जितने दिन उसकी आदत है उससे ज़्यादा दिन अगर आ रहा है उसका खून, बाज़ का जारी रहता है सारी ज़िंदगी, ऐसा होता है, बाज़ का जो है 20-25 दिन तक चला जाता है, यानी मुख्तलिफ बीमारी की मुख्तलिफ नौइयत होती है इसकी। तो एक बीमारी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रग है। तो शरीयत में इसके बारे में क्या हुक्म है? तो वो सहाबी अर्ज़ करती हैं कि मैं तो नापाक ही रहती हूँ, खून बहता रहता है, तो फिर नमाज छोड़ दूँ? फरमाया नहीं, याद रखिएगा, इस हाल में खातून पे नमाज भी फ़र्ज़ रहती है, रोज़े रमज़ान आ गए तो रोज़े भी फ़र्ज़ होते हैं, और वो रोज़ा भी रखेगी, नमाजें भी पढ़ेगी इस्तिहाज़ा के दिनों में। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलबत्ता ये ज़रूर फरमाया कि जितने दिन उसको महीने में हैज़ आता था और जो दिन तारीख़ों में आता था उनमें वो रुकी। तो खातून जो भी उसके लिए यानी अहकाम हैं उन सब पे अमल करेगी ऐसी हालत में। तो उसके लिए अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करे। ठीक है, मुमकिन हो तो अपना पैड वगैरह जो है वो भी हटाए और बाकी की हालत में नमाज शुरू कर दें। फिर उसके बाद नमाज मुकम्मिल करेगी, चाहे उस दौरान हैज़ यानी जो भी इस्तिहाज़ा का खून है वो जारी भी हो जाए, तब भी वो अपनी नमाज मुकम्मिल करेगी। तो इसी तरह जिनकी रिह बार बार खारिज होती रहती है या जिनको पेशाब के कतरे आते रहते हैं, जो भी ऐसा मरज़ लाहिक है किसी को, उन सब के लिए यही हुक्म है कि वो एक बार वज़ू करके अपनी नमाज शुरू कर देंगे और फिर मुकम्मिल नमाज इसी तरह पढ़ेंगी जैसे भी, या फिर किसी ऐसे मरीज़ को जिसको ब्लड वगैरह लगा हुआ है और उसकी नमाज का वक्त जा रहा है, तो वो भी अपनी नमाज उसी हालत में अदा कर सकता है। या किसी को दूसरी कोई बोतल लगी हुई है, जो भी ड्रिप वगैरह, तो उसमें भी नमाज पढ़ी जा सकती है। अलबत्ता अगर ऐसा है कि अभी नमाज का वक्त है और वो बाद में उसको अदा कर सकता है, तो उसे चाहिए कि वो बाद में उसको अदा कर ले, उस दौरान ना पढ़े। लेकिन ऐसी ख़वातीन, उनके बारे में जो हैज़ से हैं, अल्लाह ने हमें उम्मत वस्त बनाया है। पहली उम्मतों में ये था कि यहूद में इस बारे में सख्ती थी कि औरत को मुकम्मिल नापाक समझते थे, उसके बर्तन भी अलग कर दिए जाते थे, बिस्तर भी अलहदा कर दिए जाते थे, और यहाँ तक कि वो एक अछूत समझी जाती थी, उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। कुछ ऐसा हाल होता था इन दिनों में, उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता था। और ईसाइयत में जो है उनमें बिल्कुल भी परहेज़ नहीं किया जाता था। हर तरह के काम कर रही है वो, हलाल हराम जो भी उनके लिए जायज़ होते। तो लेकिन शरीयत ने हमें इन दिनों में दरमियानी वो बताया कि आपने ये काम करने हैं और ये नहीं करने, ना तो मुकम्मिल तौर पे छोड़ दिया है कि आप जो चाहें करते रहें, और ना ही मुकम्मिल तौर पे उसका बाइकाट करने का हुक्म दिया है। तो इसलिए हमें इन मसाइल का अच्छी तरह से पता होना चाहिए ताकि हम इन पे सही तरह से अमल कर सकें। अगर किसी के साथ ऐसा कोई मसला हो जाए तो वो उसमें नमाज भी पढ़ेगी, नमाजें ज़ाया नहीं करेगी, नमाज़ों को भी ज़ाया नहीं करेगी, रमज़ान है तो रोज़े भी पूरे अपने रखेगी।